हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुली अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप लोग कैसे जानोगे कि आपका डीएम अगर आता है, अगर आपको मैसेजेस करता है, कॉल करता है, तो आप कैसे जानोगे कि आपका जो डीएम है वो फुली अवेकन है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट बारे में मैं आप यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो फुली अवेकन होकर आ रहा है या फिर हाफ कुक्ड आ रहा है। हाफ कुक से मेरा मतलब है कि फुली अवेकन नहीं है, 70 to 80% अवेकन है बट स्टिल अभी फुली अवेकन नहीं है। तो आप कैसे जानोगे और आपको इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए, आप कैसे अपने डिवाइन मस्कुलाइन को चूज़ करोगे। ओके, तो ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ओके, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि आज से 4 दिन पहले मैं कहाँ थी और आप लोगों ने मुझे कहाँ से कहाँ ला कर रख दिया। मैं डिवाइन को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, प्लस आप लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोगों के इतने मैसेजेस, ठीक है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि मैं थक गई हूँ लिटरली। 2 दिन से ना मुझे टाइम ही नहीं मिला, मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला। मैं स्टिल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ओके, और 10 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम भी है, मुझे पढ़ाई भी करनी है। ओके, और अभी मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया है और मैं इतनी बिजी हो चुकी हूँ। आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं, आई मीन इतना प्यार। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इतना सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग कमेंट करते हो ना कि मेरी जो रीडिंग है, ओके, मेरी जो नॉलेज है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर आप लोगों को फुली रेजोनेट कर रही है। ओके, अच्छा एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। यहाँ पे मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे, प्लस कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल डीएम भी किया था कि आप बहुत स्पीड में बोलती हो, आप थोड़ा सा स्लो हो जाओ। डियर, एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब मैं आप लोगों को कुछ किसी टॉपिक पे कुछ समझा रही होती हूँ, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ये वर्ड्स मेरे नहीं होते हैं। ओके, और डिवाइन चैनलिंग इतनी तेज़ी से फ्लो कर रही होती है ना कि मैं वर्ड्स को कैच, आई मीन वर्ड्स के थ्रू ना मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ कैच कर लूँ। क्योंकि पता है जब डिवाइन चैनलिंग आती है ना तो एनर्जी मतलब इतनी फ्लो हो रही होती है ना उस टाइम पे कि मैं उस एनर्जी को मिस नहीं करना चाहती। फिर क्या होता है ना कि अगर मैं सोच सोच के बोलूँगी, थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगी, तो उससे क्या होता है ना कि वर्ड स्लिप कर जाते हैं और मैं पूरी बात आपको क्लियर नहीं कर पाती। तो इससे बेटर है, मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ तो आप लोग वीडियो को ना स्लो में सुना करो, ठीक है। लेकिन डिवाइन चैनलिंग है और मुझे बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कैच करनी पड़ती हैं, ठीक है। माइंड में जो वर्ड्स होते हैं वो इतनी जल्दी फ्लैक्चुएट हो रहे होते हैं ना कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए प्लीज़ आप लोग उसमें स्लो मोशन वाला है ना, आप लोग उसमें आप उसको एडिट करके आप वैसे सुन सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो बोलने का फ़्लो है ना, मैं उसको भी कंटिन्यू करना चाहूँगी, ठीक है। मैं उसमें कुछ अगर इधर उधर करूँगी ना तो मैं आपको ठीक से गाइडेंस नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरी जो गाइडेंस है वो डायरेक्टली डिवाइन फ्लो से आती है। ओके, यहाँ पे मैं किसी भी कोर्ट से कोई रीडिंग नहीं लेती, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं एक्चुअली बता रही हूँ आपको, मेरे जो गुरु हैं वो सिर्फ डिवाइन है और डिवाइन जो मुझे चैनलिंग देते हैं, डिवाइन जो मुझे गाइडेंस देते हैं, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। ओके, तो सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। ओके, मैं बताना चाहूँगी आज से 5 दिन पहले मेरे चैनल पे सिर्फ 48 सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। और जब मैं डेली वीडियो अपलोड करती थी ना तो मेरी माइंड में एक चीज़ आती थी कि मतलब मुझे कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो मैं क्यों अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट कर रही हूँ। तो एक दो बारी मैंने सोचा कि क्या करूँ, वीडियोस डालना बंद कर दूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपनी सर्विस दूँगी, मैं अपना काम करूँगी और जो भी आउटकम होगा वो डिवाइन का होगा। डिवाइन चाहेंगे तो मैं और आगे ग्रो करूँगी, अगर डिवाइन नहीं चाहेंगे ना तो स्टिल कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना काम करती रहूँगी। बट सच में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आई मीन थैंक यू सो मच। इसके अलावा मेरे पास कोई वर्ड्स ही मुझे नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो ठीक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन फेमिनिन्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो डीएफ अपनी जर्नी कंप्लीट करने वाली है उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आप लोग ध्यान से सुनना। लेकिन उसके पहले ना एक डीएम है, उनका क्वेश्चन मेरे पास आया था। उन्होंने मुझसे एक बात बोली जो कि मतलब मुझे ट्रिगर तो नहीं हुई, लेकिन मैं समझ गई कि वो भी किस स्टेट पे है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवाइन फेमिनिन का जो फाइनल टेस्ट होता है वो सोलमेट को लेकर होता है, ठीक है। तो उसमें इन डीएम ने मुझे क्या मतलब मैसेज किया कि मैम, मैं एक डीएम हूँ और मेरी जो डीएफ है वो साइलेंट है, ठीक है। मैं भी साइलेंट हूँ। डीएफ अब नहीं आ रही है मेरे पास कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन अगर मेरी डीएफ की लाइफ में सोलमेट है ना तो मुझे ऐसी डीएफ नहीं चाहिए।
मतलब इनके कहने का मतलब था कि अगर मेरी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो गई है, या मेरी डीएफ किसी और लड़के से बात कर रही है, या मेरी डीएफ किसी और लड़के की तरफ देखती भी है, इन्होंने ये तक भी बोले हैं कि अगर वो किसी और लड़के की तरफ देखती भी है ना, तो मुझे ऐसे डिवाइन फेमिनिन नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो मैं कार्मिक के साथ ले लूँ। रियली नहीं, अभी भी अगर ऐसे कोई डिवाइन मस्कुलाइंस हैं, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे ना मुझे फील हो रहा था कि ऐसे कुछ डीएम हैं। तो डियर, सबसे पहले मैं बोलूँगी, अगर आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि या तो आप डिवाइन मस्कुलाइन हो ही नहीं, या तो फिर आप फॉल्स ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप एक रियल ट्विन हो भी और ऐसी बचकानी बातें आप कर रहे हो, तो फिर इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। इसका जवाब तो आपको सीधे डिवाइन विल से ही मिलेगा, क्योंकि डिवाइन तो देख ही रहे हैं ना कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप डीएफ के बारे में क्या सोच रहे हो। आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब आप थर्ड पार्टी में एंटर करते हो, जब आप किसी और से शादी करते हो, ठीक है, तब आप डीएफ के बारे में तो नहीं सोचते कि डीएफ को उधर कैसा लग रहा होगा। जब आप 10-10 लड़कियों से बात करते हो, जब आप डीएफ से बचने के लिए उधर कार्मिक की तरफ भाग रहे होते हो, तब तो आप लोग नहीं सोचते कि डिवाइन फेमिनिन क्या फील कर रही होगी। और वही सोलमेट जब डिवाइन आपको टेस्ट करने के लिए भी भेजते हैं, डीएम लोगों की बात कर रही हूँ, तब आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? डिवाइन फेमिनिन क्या है? क्या आपने उसको क्या बना रखा है कि मतलब वो एक इंसान नहीं है? हाँ, अरे वो भी एक इंसान है, उसके पास भी 3D माइंड है जैसे आपके पास है। आप लोग सोचते हो कि मैं तो मतलब डिवाइन फेमिनिन आपको इतना प्यार दे देती है बबल फेज में, ठीक है, इतना आपके पीछे रन करती है, तो आप लोगों ने मतलब अपने आप को क्या भगवान समझ लिया है कि आपकी जो मर्जी आप वो करो, आप जाओगे थर्ड पार्टी में। फिर एक्सक्यूजेस क्या बनाते हो, मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी इसलिए आई थी क्योंकि वो तो डिवाइन का प्लान था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। क्यों? डिसीजन तो आप ही का था। क्यों? डिसीजन तो आप ही लेते हो ना। डिवाइन फेमिनिन तो नहीं जाते किसी कार्मिक के पास, लेकिन उसके बाद जब डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में सोलमेट आता है, ठीक है, और अगर डिवाइन फेमिनिन भी सोचती है कि मतलब मेरा डीएम नहीं आ रहा, मैं तो सोलमेट के साथ, या फिर अगर सोलमेट डिवाइन टेस्ट के रूप में आया, तो फिर आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? आप लोग पहले मुझे ये बताओ। ऐसी लड़की को चूज़ नहीं कर सकते? रियली वो आपका, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ तो वो आपका अदर हाफ सोल है, आपको उसको चूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रही हूँ, आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन को चूज़ करना ही पड़ेगा। आप नहीं भाग सकते इस जर्नी से, मार्क माई वर्ड्स, आप इस जर्नी से नहीं भाग सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं भाग सकते, ठीक है। मैंने देखा है डीएम लोगों का डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से भागने के लिए कहीं पे भी चले जाएंगे, लाइक कहीं घूमने का प्लान कर लेंगे, ठीक है, अब्रॉड चले जाएंगे, सोचेंगे कि ऐसा करता हूँ अब्रॉड हो आता हूँ, क्या पता मैं डीएफ को भूल जाऊँ, वहाँ जाऊँगा, वहाँ बहुत शांति है। सच में अपनी सोल से कहाँ भागोगे आप? वो आपका मिरर है, आपके सामने है, वो उससे कहाँ भागोगे, ठीक है। और फिर इसी तरह जब आपको डिवाइन ट्रिगर देते हैं ना, तो फिर आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, है ना, फिर आप लोग भागते हो उधर, फिर समझ ही नहीं पाते करना क्या है। अपनी जर्नी आप बैठ के खुद डिले कर रहे होते हो, ब्लेम करते हो डिवाइन फेमिनिन्स को। हाँ, अरे आपकी जर्नी में अगर डिवाइन टाइमिंग में डिवाइन विल से अगर कार्मिक एंटर हुई थी ना, तो यहाँ पे भी जो सोलमेट एंटर हुआ है ना, वो डिवाइन विल से ही हुआ है। और अगर अपनी जर्नी अभी भी आप स्टक करोगे ना बैठ के, तो भूल जाओ कि आपका यूनियन होगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत समझदार होती हैं, वो अपना सारा काम अच्छे से कर लेती हैं। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन ही डिले करती है, नहीं, डिवाइन फेमिनिन को ज़रूरत है ना, तो सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर उसको सही गाइडेंस मिल जाएगी ना, तो वो अपनी जर्नी अच्छे से कंप्लीट कर लेगी। एक्चुअल जर्नी जो डिले करते हैं ना, वो डिवाइन मस्कुलाइंस ही डिले करते हैं, मैंने देखा है ये चीज़, बहुत डिले करेंगे। अरे आप लोग इतने छोटे छोटे डिसीजंस नहीं ले पाते हो कि डीएफ को कॉल कैसे करना है, डीएफ को मैसेज कैसे करना है, डीएफ को सॉरी कैसे बोलना है। हाँ, मुझे तो लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन आप लोग ना कार्मिक से या फिर सोलमेट से आप क्लासेस ले लो, उनको अच्छे से पता है कि डीएफ को ट्रीट कैसे किया जाता है। आप सोलमेट के पास चले जाओ, डीएफ का जो सोलमेट होता है ना, आप उसके पास बैठ के 2 मिनट अच्छे से बात कर लो, वो आपको जो गाइडेंस मैं भी नहीं दे पा रही हूँ ना, वो गाइडेंस आपको वो दे देगा कि भाई डीएफ को वैल्यू कैसे की जाती है, ठीक है। फिर कहते हो डीएम लोगों ने, एक डीएम के पास और मैसेज आता, उन्होंने कहा था मैम आप तो हम लोगों के बारे में बहुत गंदा गंदा बोलती हैं, बहुत कड़वा बोलती हैं, तो क्या चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए मीठा मीठा बोलूँ? नहीं, आप लोग गलत करते हो, तभी तो मैं बोलती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है डिवाइन मस्कुलाइंस को कुछ भी उल्टा सीधा बोलने का, लेकिन एक्चुअल में ये अपनी जर्नी खुद डिले कर रहे होते हैं। और अगर मैं डिवाइन, हम सब लोग आपको ट्रिगर नहीं देंगे, तो आप अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट करोगे? नहीं, ये कोई सवाल है आपका कि मेरी डीएफ अगर सोलमेट के साथ है तो मैं उसको चूज़ नहीं करूँगा? आपको डिवाइन फेमिनिन एकदम पवित्र चाहिए। आप कितने पवित्र हो? पहला सवाल तो मेरा आपसे है, आप कितने पवित्र हो? डिवाइन फेमिनिन आपसे भी बेटर है, मैं बोलती हूँ, डिवाइन फेमिनिन आपसे भी बेटर है।
आप कितने पवित्र हो। कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे, आपका क्या है, आप अपना बताइए। आपकी तो बातें सुन के मुझे लग रहा है कि अभी आपको कितनी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। और सच में अगर ऐसे डीएम है ना कलेक्टिव पे जो ऐसी बातें करते हैं, आपको डिवाइन बहुत गंदा वाला ट्रिगर देंगे। और जब तक डिवाइन मस्कुलाइन ना फुली सरेंडर नहीं करता ना डिवाइन और डिवाइन फेमिनाइन को, तब तक उसको ट्रिगर मिलते रहते हैं। ठीक है, तो अगर चाह रहे हो अच्छे से जर्नी कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ ऐसी फालतू की बातों से दूर रहिए। ठीक है, सोलमेट आया है तो वो डिवाइन टाइमिंग पे आया और डिवाइन विल से ही आया है, आप सबको पता है। तो ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे कि डिवाइन फेमिनिन्स आपका डीएम कितना अवेकन है। ठीक है, कितने % अवेकनिंग में है, यहाँ पे आपको मैं आज फुल डिटेल में पूरी नॉलेज आपको दूंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मैं गाइडेंस देना चाहूँगी, डिवाइन फेमिनिन्स हाफ अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन को चूज़ मत करना। ठीक, जो ना पूरी तरीके से अपनी कार्मिक फैमिली को छोड़ पा रहा है, ना पूरी तरीके से अपनी कार्मिक वाइफ को छोड़ पा रहा है और स्टिल वो आपके साथ रहना चाहता है, ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन को क्या करना है, सीधे वो ब्लॉक का ऑप्शन होता है ना व्हाट्सएप पे, ब्लॉक कर दो, मत बात करो, मत दो एनर्जी, ब्लॉक करो। मैं क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे आपको बाउंड्री लगानी पड़ेगी डियर। यहाँ पे देखिए, आप मेरी बात समझिए। अब यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन कहेंगी मैम अनकंडीशनल लव का मतलब क्या होता है फिर। डियर, अनकंडीशनल लव आपको सोल फॉर्म में हर इंसान से करना होता है। ठीक है, हर एक इंसान से करना होता है। लेकिन अगर कोई डिवाइन मस्कुलिन ऐसा आ रहा है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, उधर उसने अपनी कार्मिक वाइफ को रिलीज़ नहीं किया, गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ा, अपनी कार्मिक फैमिली रिलीज़ नहीं करी, इधर आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ब्लॉक कर दो, मत एनर्जी दो। एनर्जी दोगी तो उसकी अवेकनिंग रुकेगी। ठीक है, जब तक डीएम की अवेकनिंग पूरी नहीं हो जाती है उसको एक भी मैसेज नहीं करना अपनी तरफ से। आप लोग मेरी बात प्लीज़ मानो, अगर सच में आप चाहते हो कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो। ओके, जब तक डिवाइन मस्कुलिन खुद से नहीं आता, कमिटमेंट के साथ नहीं आता, ठीक है, उसको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देनी है। ओके, उसको रहने दो, वो जहाँ पे है ना उसको रहने दो, वो डिवाइन देख लेंगे। आपका काम है अपनी एनर्जी को स्टेबल करना। अब हम बात करते हैं आप कैसे जानोगे कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो फुली अवेकन है या हाफ अवेकन है। सबसे पहले मैं फुली अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन के साइंस आपको बताने वाली हूँ, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। ओके, ठीक है, सबसे पहली चीज़, एक फुली अवेकन जो डिवाइन मस्कुलाइन होता है ना, वो कभी भी कंफ्यूज स्टेट में आपको नहीं दिखेगा, वो कभी कन्फ्यूज़न में नहीं रहता है, वो बिल्कुल क्लियर होता है कि ये मेरी डिवाइन फेमिनिन है और मुझे इसी के पास जाना है और मुझे इसके पास जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लाइक कोई भी कार्मिक, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड, कोई भी मुझे उसके पास जाने से नहीं रोक सकता। ये मेरी डिवाइन फेमिनिन है और मुझे इसे चूज़ करना है। अगर ये साइन आपको आपके डीएम में दिख रहे हैं तो ये गुड साइन है कि आपका जो डीएम है वो फुली अवेकन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वो आपके लिए 3D एक्शंस लेता है। मार्क माई वर्ड्स, वो आपके लिए 3D एक्शंस लेता है। एक अवेकन जो डिवाइन मस्कुलाइन होता है ना, वो अपनी तरफ से इनिशिएट करेगा। ठीक है, आपको रीच आउट करेगा। डिवाइन फेमिनिन ने अगर कह दिया ना कि मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ, अगर एक फुली अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन है ना तो वो उसके लिए पूरा शहर में उसको ढूंढेगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, एक फुली अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा ही होता है। वो खुद से आपको कॉल मैसेजेस करेगा, खुद से आपसे मिलने की बातें करेगा। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। सबसे पहली बात, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर डिवाइन ने अगर अलाउ नहीं किया डिवाइन फेमिनिन को कि डिवाइन फेमिनिन अभी पैसे कमाए, तो वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, आपको इमोशनली हेल्प करेगा, आपको फिजिकली भी हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कहते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन से पैसे नहीं लेने चाहिए। अच्छा, क्यों, आप मुझे बताओ क्यों। मान लो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि डिवाइन फेमिनिन कोई और सोल पर्पस करेगी, मान लो, ठीक है, मान लो कि डिवाइन फेमिनिन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, नहीं, जिन लोगों की बातें होती है ना कि डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मस्कुलिन से पैसे नहीं लेने चाहिए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर डिवाइन फेमिनिन एबल नहीं है अभी बाहर जाके पैसे कमाने के लिए, या डिवाइन ने उसको किसी रीज़न से होल्ड कर रखा है, तो क्या डिवाइन मस्कुलिन अगर अवेकन है और दोनों यूनियन में है तो क्या वो उसको पैसे नहीं देगा। ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हो। जिन कोचेस की, मैं यहाँ पे कोचेस की बात कर रही हूँ, अगर आप लोग ऐसा ज्ञान दे रहे हो कि मतलब डिवाइन मस्कुलिन अपनी फेमिनिन को पैसे नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता। सबसे पहली बात तो यही ब्लॉकेज है, यही ब्लॉकेज है, इसको हील कर लो पहले। एक फुली अवेकन डिवाइन मस्कुलिन हमेशा अपने डिवाइन फेमिनिन को फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट करता है। समझ गए आप लोग। इवन वो डिवाइन फेमिनिन के लिए खाना भी बनाता है। ये जो आप लोगों ने खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं ना कि डीएम लोग खाना बनाएंगे, तो डीएम तो बाहर के काम करते, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे किसी भी काम में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है।
ठीक है। एक फुली अवेकन डिवाइन मस्कुलिन होने का मतलब ही यही है कि वो आपको पूरा क्वीन ट्रीटमेंट देता है, पूरा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है आपको, ठीक है। जैसे डिवाइन फेमिनिन्स बचपन में सोचती है ना कि मतलब मेरा जो हस्बैंड हो, मेरा जो बॉयफ्रेंड हो, है ना, वो ऐसा होना चाहिए, वो मुझसे इतना प्यार करे। आप समझ लो कि आपका जो फुली अवेकन डिवाइन मस्कुलिन है वो वही ड्रीम का रिफ्लेक्शन है आपका। जैसा आपने ड्रीम में सोच रखा था ना कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, बिल्कुल वैसा ही बनेगा वो, ठीक है। यहाँ पे आपको लेस में सेटल नहीं हो जाना, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि वो आपके लिए एक्शन लेता है, उसके मन में कहीं पे भी नहीं रहता है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। वो आप मतलब जब उससे बात करोगे ना तो आपको फील ही हो जाएगा कि मतलब ये तो डरता ही नहीं है किसी से, एकदम फियरलेस है, ठीक। मतलब वो किसी चीज़ से नहीं डरता, मैं आपको सच बता रही हूँ, एकदम फियरलेस होता है, ठीक है। वो लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, आप उसके मुँह से सुनोगे ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट वही है, विदाउट फियरलेस होता है, कुछ छुपाता नहीं है आपसे। उसको मिलना है तो वो 10 लोगों के सामने मिलेगा, कभी नहीं कहेगा कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को मत बताना, चलो छुप छुप के मिलते हैं, कोई देख लेगा। ऐसी फालतू बकवास बातें एक फुली अवेकन डिवाइन मस्कुलिन नहीं करता, ठीक है। वो आपको शादी की कमिटमेंट देता है। अगर आपका डीएम आपसे कह रहा है कि चलो शादी करते हैं, अपने अपने घर में बात करते हैं, चलो हम आज ही शादी करते हैं, तो वो आपसे शादी ही करेगा, ठीक है। वो आपसे टाइम पास करने के लिए नहीं आएगा, वो आपसे छुप छुप के मिलने के लिए नहीं आएगा, ठीक। अपने इमोशंस को ओपन करता है, उसको रोने का दिल कर रहा है तो आपके सामने रोएगा, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करेगा, ठीक है। अपनी गलतियों की सॉरी भी बोलता है। आप लोग कहते हो, यहाँ पे कुछ कोचेस का मैंने सुना है कि कहते हैं कि आप डीएम से सॉरी एक्सपेक्ट मत करो। क्यों? डिवाइन फेमिनिन तो जाके बोल देती है सॉरी, वो तो नहीं कहती है कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कोचेज़ ने, मतलब कुछ कोचेज़ की मैं बात करूँगी, उन लोगों ने डिवाइन मस्कुलिन को एकदम हायर लेवल पे पता नहीं कहाँ बैठा के रखा हुआ है, और डिवाइन फेमिनिन को ही सब कुछ करने के लिए बोलते हैं कि तुम बाउंड्री लगाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम सॉरी उससे एक्सपेक्ट मत करो, तुम उसको सॉरी बोल दो, एक्सपेक्ट मत करो। क्यों? मेरा सवाल है, क्यों? अगर कोई इंसान गलती कर रहा है तो सॉरी बोलना तो एक बेसिक मैनर्स है ना, तो फिर डिवाइन मस्कुलिन सॉरी अगर बोल रहा है तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, और क्यों नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए सॉरी? अगर कोई इंसान आपको सॉरी नहीं बोल रहा है, स्टिल आप उससे बात कर रहे हो, तो इसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी तो आप में है, ठीक है। तो उसको स्पेस दो, उसको भी सॉरी बोलने का मौका दो, ठीक है, कि वो भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, उससे जहाँ गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनली सपोर्ट और फाइनेंशियली सपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। आपको हमेशा इमोशनली सपोर्ट तो करता ही है, प्लस फाइनेंशियली भी करता है, और साथ ही साथ, ठीक है, वो अपना जो फाइनेंस है ना वो आपके लिए स्टोर करके रखता है। एक अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा आपके लिए पैसे सेव करेगा, समझे। वो उसको हमेशा चिंता रहेगी कि मतलब मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है उसको मैं एक अच्छा घर दूँ, ठीक है, मैं उसको स्टेबिलिटी दूँ, मैं उसको, हमारे जो बच्चे होंगे वो कहाँ रहेंगे, वो सच में चिंता करता है, वो सच में अपनी फेमिनिन की भी चिंता करेगा, प्लस आगे अपने होने वाले बच्चों के लिए भी चिंता करता है, ठीक है। उसको डर नहीं रहता है, ठीक है। वो डीएफ से एक्सपेक्ट नहीं करता है कि डीएफ पैसे कमाएगी, वो डीएफ को फ्री छोड़ देता है कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम कमाओ, नहीं मन कर रहा है तो मैं तो हूँ ही, मुझे तो करना ही है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, समझ गए आप लोग। ज़ीरो थर्ड पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। एक अवेकन डीएम जो होता है ना वो कभी भी थर्ड पार्टी के ड्रामा में आपको नहीं मिलेगा, समझ गए। वो कभी ट्रैप नहीं होता थर्ड पार्टी में। अब थर्ड पार्टी कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि वो उसकी कार्मिक फैमिली, कार्मिक वाइफ है या गर्लफ्रेंड है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब सिर्फ कार्मिक वाइफ और गर्लफ्रेंड से नहीं है। थर्ड पार्टी कहने का मेरा मतलब ये है कि वो कभी भी कार्मिक साइकिल्स में नहीं पड़ता, वो ड्रामा में नहीं पड़ता कि कार्मिक मदर ने कुछ कह दिया, कार्मिक फादर ने कुछ कह दिया तो उसमें स्टक हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे स्टेप किसके लिए लेना है, कार्मिक फैमिली के लिए लेना है कि डिवाइन फेमिनिन के लिए लेना है, वो समझ ही नहीं। ऐसा उसमें कभी आपको कंफ्यूज नहीं दिखेगा वो, ठीक है। उसकी अगर कार्मिक वाइफ भी है ना तो उसको सीधा डिवोर्स देकर आपके पास आएगा, कार्मिक गर्लफ्रेंड है ना तो उसको पूरा क्लोजर देकर आपके पास आएगा, ठीक है। उसकी जो बाउंड्रीज होती है ना बहुत क्लियर होती है, वो कभी भी किसी थर्ड पार्टी में एंटर नहीं करता है, ठीक है। और ना ही उसकी कोई कार्मिक वाइफ होती है, और ना ही उस टाइम पे उसकी कोई कार्मिक गर्लफ्रेंड होती है, और ना ही उसकी कार्मिक फैमिली होती है। वो अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस खुद लेता है और खुद वो आप तक आता है, ठीक है। और वो सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए कमिटेड होता है, ठीक है। ही प्रोटेक्ट्स द कनेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एक जो अविकन डीएम होता है ना
वो हमेशा अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। अगर आपका डिवाइन मस्कुलिन ऐसा है कि मतलब आप अपने आपने कोई गलती कर दी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपका डीएम 4 लोगों से आपकी बुराई कर रहा है, प्लस अगर किसी थर्ड पर्सन ने आपके बारे में कुछ कह दिया और आपका डीएम बस खड़े खड़े सुन रहा है, अवेकन नहीं है वो, ठीक है। पहली बात तो वो अवेकन नहीं है। एक अवेकन डिवाइन मस्कुलिन ना एक वर्ड अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में किसी थर्ड पार्टी के मुंह से नहीं सुन सकता। मतलब चाहे डीएम की मम्मी ही डीएफ को कुछ बोल दे, वो नहीं सुन सकता, वो डीएफ के लिए स्टैंड लेगा ही लेगा, ठीक है। वो उसको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, समझ गए आप लोग। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि एक अवेकन जो डिवाइन मस्कुलिन होता है ना, ठीक है, आप उसको कितना भी ट्रिगर कर दो वो स्टिल आपके साथ रहेगा, वो भागता नहीं है। एक अनअवेकन डीएम क्या करता है, आपने उसको कुछ कह दिया भाग जाएगा, आपने उसको कुछ कह दिया वो ब्लॉक कर देगा, आपने उसको कुछ कह दिया वो आपसे 10-10 दिन बात ही नहीं करेगा। पर यहाँ पे क्या होता है, एक अवेकन डिवाइन मस्कुलिन जो होता है वो कभी भागता नहीं है। आप उसको कितना भी ट्रिगर दे दो। आप लोगों ने कभी फील किया डिवाइन फेमिनिन्स कि आप लोग सोलमेट को कभी कभी कितना ट्रिगर कर देते होगे ना। मैंने भी पास्ट में अपने सोलमेट को बहुत ट्रिगर किया था। तो सोलमेट क्या करते हैं, वो भागते नहीं हैं, क्योंकि देखिए जो सोलमेट्स होते हैं ना, आप ये समझ लो कि वो हाईली अवेकन्ड सोलमेट्स होते हैं। हाईली अवेकन कहने का मतलब उनके अंदर डिवाइन मस्कुलिन्स की क्वालिटी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो आपके ट्विन नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। इसी वजह से डिवाइन फेमिनिन क्या करती है, वो सोलमेट से थोड़ा बहुत अटैच हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो डिवाइन मस्कुलिन है वो मतलब ट्रिगर हो जाएगा। आप उसको ट्रिगर कर दोगे, आपने उसको कुछ कह दिया, आपने उसको चिल्ला दिया, डांट दिया, वो ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन आपके साथ ही रहेगा, वो भागता नहीं है, वो आपको फेस करता है। उसको पता होता है कि ठीक है, इसने चिल्ला दिया तो क्या हुआ, अभी तो आ जाएगी, अभी शांत हो जाएगी, या फिर जाके मैं ही मना लेता हूँ, क्या पता मान जाए, है ना। तो ये होता है। और ये पता है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी का बहुत बड़ा साइन है। आपका डिवाइन मस्कुलिन अगर इस स्टेज पर है तो वो मेच्योर है, बच्चा नहीं है वो, ठीक। फिर है फिजिकल अट्रैक्शन नॉट लस्ट। अब आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए, फिजिकल अट्रैक्शन और लस्ट में डिफरेंस क्या होता है। लस्ट जो होता है ना, लस्ट में इंसान जो होता है वो अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचता है, सामने वाले के बारे में नहीं सोचता, सामने वाले की कंफर्ट के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन जो है वो कंफर्ट है कि नहीं है, उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, अगर लस्ट है तो, ठीक। लेकिन अगर फिजिकल अट्रैक्शन है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लाइक वो पर्सन अपने साथ साथ आपकी भी डिग्निटी का ख्याल रखता है। वो मतलब सोचता है कि मतलब मेरी किसी भी एक्शन की वजह से मेरी जो डीएफ है उसको हर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपके लिए प्रोटेक्ट रहता है, कहने का मतलब ये है। उसका पैशन भी हाई होता है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन आपको वहाँ पे अगर वो टच भी करेगा ना तो एक रिस्पेक्ट के साथ करेगा, सेफ्टी के साथ करेगा, समझ के आप लोग। और आपसे पूछेगा भी कि तुम्हारी क्या चॉइस है, तुम क्या चाहती हो। सबसे पहले वो आपको आपके बारे में सोचेगा, आपसे पूछेगा भी, ओके। तो ये होता है डिफरेंस फिजिकल अट्रैक्शन और लस्ट में डिफरेंस। तो यहाँ पे आप लोग समझना कि आपका डीएम, आप मना कर रहे हो उसको कि नहीं मुझे नहीं होना, फिर उसका रिएक्शन क्या आता है, वो मान जाता है या फिर आपको और ज़्यादा फोर्स करने लगता है, ठीक है। तो ये होता है। अवेकन डिवाइन मस्कुलिन हमेशा आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील करेगा, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ करेगा, आपको कमिटमेंट देता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। खुद ही आपको प्रपोज करेगा, आपको दुनिया भर की सारी खुशियाँ देना चाहेगा। उसके मन में आएगा कि मैं अपने डीएफ को क्या ना दे दूँ, ठीक है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ उसकी डिवाइन फेमिनिन होती है। डिवाइन फेमिनिन के लिए वो पूरी दुनिया को छोड़ सकता है, ओके। डीएफ भी वैसे ऐसी ही होती हैं, जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो भी अपने डीएम के लिए सोचो क्या क्या नहीं करती डिवाइन फेमिनिन, सारी हीलिंग करती है, ओके। डीएफ के लिए भी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका डीएम ही होता है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके डीएम के लिए भी सब कुछ आपकी मतलब सब कुछ उसके लिए उसकी डिवाइन फेमिनिन ही होती है, ठीक है। आपके लिए वो सबको किनारे कर देता है। एक फुली अवेकन डिवाइन मस्कुलिन की क्वालिटीज़ हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, डिवाइन टाइमिंग को रिस्पेक्ट करता है, ओके। वो वेट करेगा आपके लिए, ठीक है। वो चीज़ें प्रिपेयर करता है, प्लान्स बनाता है, ठीक है। और कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि अभी मतलब अभी इसी वक्त मतलब इसी वक्त। वो क्या करेगा ना, आपको फ्रीडम देता है कि ठीक है जो होगा टाइमिंग के साथ होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा और डिवाइन विल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो वो कभी आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। वो आपके टाइमिंग की रिस्पेक्ट करता है, डिवाइन टाइमिंग की रिस्पेक्ट करता है कि हाँ ठीक है, जो चीज़ें आज नहीं है वो आज नहीं तो कल हो जाएंगी, ठीक है। वो चीज़ों को फोर्सफुली अलाइन करने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है।
फिर दूसरा, आप लोगों को पता होगा ना कि हम लोगों को हम जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, आप सब लोगों को डिवाइन यही कहते हैं कि आपका कोई ना कोई सोल पर्पस है। डियर, ज़रूरी नहीं है कि आपका सोल पर्पस वही हो जो भी मैं कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को गाइडेंस देना। तो क्या होता है ना कि डिवाइन आपको किसी ना किसी सोल पर्पस में लगा देता है। किसी किसी डिवाइन फेमिनिन का सोल पर्पस होता है एनजीओ खोलना, ठीक। किसी का कोई ब्यूटी पार्लर भी हो सकता है। ओके, तो अलग अलग सोल पर्पस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबका सोल पर्पस सेम ही हो। हम यहाँ पे अलग अलग काम करने के लिए आए हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन हमेशा आपके सोल पर्पस में आपका साथ देता है, ठीक। वो कभी भी आपके सोल पर्पस के खिलाफ नहीं होता कि मतलब तुमने एनजीओ क्यों खोल रखा है, तुम यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाती हो, ठीक, तुम टैरोट कार्ड रीडिंग्स क्यों करती हो। वो कभी भी इन सब चीज़ों के अपोजिट नहीं होता। वो हमेशा आपको आपके करियर में सपोर्ट करता है। वो हमेशा आपके सोल पर्पस में आपका साथ देता है, ठीक है। आपको हमेशा वो हेल्प करेगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आपका जो डिवाइन मस्कुलिन है वो फुली अवेकन है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेकर मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका डिवाइन, आप कैसे जानोगे कि आपका जो डिवाइन फेमिनिन है, आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अभी फुली अवेकन नहीं है, 70 to 80% अवेकन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बताऊँगी कि अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन 70 to 80% भी अवेकन है, ठीक है, उसने फुली कार्मिक्स को रिलीज़ नहीं किया, कंफ्यूज रहता है, आज का रिप्लाई कल में देता है, तो ऐसे डीएम को इग्नोर करो, ठीक। अभी उसको एनर्जी मत दो, बिल्कुल भी मत दो, अपने पे फोकस करो। जब वो फुली अवेकन बनकर आएगा तभी आपको डीएम को एक्सेप्ट करना है। समझ गए आप लोग? जब आपका डीएम फुली अवेकन बनकर आएगा तभी आपको उसको एक्सेप्ट करना है। अब हम बात करते हैं हाफ अवेकन डिवाइन मस्कुलिन्स के बारे में, या फिर जो 60 to 70 to 80% जो अवेकन होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, या तो फुली साइलेंट है, या तो कभी कभी हाय हेलो मैसेज कर दिया। ओके, आप आज मैसेज कर रहे हो, उसका जवाब कल आ रहा है, ऑनलाइन बराबर आएगा, वो देख रहा है आपको, लेकिन मैसेज का जवाब नहीं देगा। अभी भी ब्लॉक करके रखा है, तब तो समझ ही जाओ कि मतलब अभी तो वो अवेकन ही नहीं है, स्टिल इसीलिए ब्लॉक कर रखा है। तो उसको तो बिल्कुल भी एनर्जी मत देना जो ब्लॉक वाले होते हैं। क्या करेंगे, आपको छुप छुप के स्टॉक करते हैं लेकिन आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दो। सिंपल, एक क्लिक में ब्लॉक कर दो। ऐसे डीएम को तुरंत के तुरंत ब्लॉक करो। क्यों? क्योंकि वो अवेकन ही नहीं है, अभी उनको अवेकन होने में टाइम लगना है। तो जब अवेकन होकर आएगा तब आप देख लेना, लेकिन अभी ब्लॉक करो, ठीक है। आज आपके सामने इमोशंस दिखा रहा है कि बेबी मुझे तुम्हारी याद आ रही है, और कल भाग जा रहा है, ठीक। आज आपको कॉल कर दिया, कल रिप्लाई नहीं दे रहा है, हाफ अवेकन है, कोई ज़रूरत नहीं उसको रिप्लाई देने की, ज़्यादा एनर्जी मत दो। कुछ मैसेज किया है तो हाँ या ना में जवाब दे दो, लेकिन ज़्यादा एनर्जी मत दो, ठीक। उसके बाद क्या है, कार्मिक लूप इनका बंद ही नहीं हो रहा है। मम्मी पापा से अभी भी फियर में बैठे हैं, कार्मिक वाइफ से फियर में बैठे हुए हैं, फैमिली प्रेशर में है, ठीक है, टॉक्सिसिटी भरी पड़ी है, झूठ बोलने की आदत गई नहीं है, ठीक, डबल बिहेवियर करते हैं। आप कंफ्यूज रहोगे प्यार है भी या नहीं है, ठीक। कार्मिक पार्टनर से डरता है, कार्मिक पार्टनर के इन्फ्लुएंस में है। तो आपका जो डीएम है अभी भी या तो हाफ अवेकन है या फिर 60 to 70% में गया है। ऐसे डीएम को बिल्कुल भी एनर्जी मत दो, ठीक। रन कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, ठीक है। डीएफ की फीलिंग से डरते हैं, डायरेक्ट बात करने की हिम्मत ही नहीं है, एक्सक्यूजेस बना देते हैं, झूठ बोलेंगे आपसे, ठीक है, कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि टाइम सब होता है, टाइम सब होता है इनके पास, लेकिन आपसे झूठ बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे डीएम के साथ क्या करना है, इनको ब्लॉक करना है। ब्लॉक नहीं कर सकते, नंबर डिलीट कर दो, हाय या हेलो कुछ मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, कोई एनर्जी मत दो इनको, ओके। फिर क्या है, कभी आपको प्यार दिखाएंगे, कभी आप पे गुस्सा दिखाएंगे, कभी आपसे एकदम कोल्ड बिहेव करेंगे, ठीक है। डीएम बेचारी यहाँ पे कंफ्यूज होती है, समझ ही नहीं पाती कि डीएम का स्टेट क्या है। उसका स्टेट एक ही है, फुली अवेकन नहीं है। ग्रीन सिग्नल डीएम को तब दे रहा है जब डीएम फुली अवेकन होकर आता है। अगर डीएम फुली अवेकन नहीं है, ठीक, ये सारे साइंस आपको इसमें से दिख रहे हैं, तो सीधे उसको मतलब इग्नोर कर दो। अगर उसने आपको अनब्लॉक रखा है तो अनब्लॉक रहने दो, अगर उसने आपको ब्लॉक रखा है तो ब्लॉक मार दो, ओके। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी टॉक्सिसिटी को इंटरटेन करने की। प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम ही लोग हैं जो उनको सर पे बैठा के रखते हैं। अभी डीएफ ही अगर उसको सर पे बैठा के नीचे रख देगी ना, डीएम को पता चल जाएगा कहाँ कितनी किसकी एनर्जी काम कर रही थी। आपकी एनर्जी से ये अपना घर बना लेंगे, अपना सब कुछ कर लेंगे, बहुत सारा फाइनेंस अपना बढ़ा लेंगे, ठीक। तो कोई ज़रूरत नहीं इनको बिल्कुल भी एनर्जी देने की। फिर है इनका एक्शंस तो होता ही नहीं, जीरो एक्शन रखते हैं,
ठीक है, ना आपके लिए कुछ प्लान करेंगे, ओके, ना आपको कॉल करेंगे, ना आपसे मिलने की इच्छा होगी, ना आपसे मिलना चाहते हैं। मिलना तो चाहेंगे अंदर से, हिम्मत नहीं है, आपसे डरते भी हैं कि कहीं मैं जाऊँगा तो कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दें। तो ये सब हाफ अवेकन या लो अवेकन डीएम के जो साइंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपके लिए फील सब कुछ करेगा ये, आई मीन जो डीएम है आपके लिए फील तो सब कुछ करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, ठीक। ईगो बहुत होता है, ईगो होता है। ईगो मतलब ऐसा हो गया कि अच्छा मेरी डिवाइन फेमिनिन ने इसकी डीपी नहीं दिख रही है, मतलब इसने मुझे ब्लॉक रखा है, ओके मैं भी इसको ब्लॉक रखता हूँ, ठीक। अपने अपने आप पे घमंड रखते हैं कि ओह मेरे पास तो इतना पैसा है। जितना ज़्यादा रिच डीएम होगा, आप मेरी, मैं बहुत प्रैक्टिकल आपको बात बता रही हूँ, जितना ज़्यादा आपका डीएम 3D में रिच है, उसका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है, आप समझ जाओ उसके अंदर उतना ज़्यादा घमंड है, और डिवाइन उसका यही घमंड तोड़ रहे होते हैं। समझ गए आप लोग। गिल्टी होता है, कभी कभी गिल्ट भी फील करेगा आपके लिए ऐसा डीएम कि नहीं यार मुझे डीएफ के साथ ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आपके लिए शर्म भी फील करते हैं, लाइक कि शेम फील करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कल को डीएम ने आपके साथ कभी कुछ गलत किया, आज बैठ के शेम फील करेगा, अरे यार मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, डिवाइन फेमिनिन तो मुझसे बात ही नहीं करेगी, है ना, मुझसे दूर है, कैसे जाऊँ, कैसे सॉरी बोलूँ, तो सॉरी बोलने में भी इनको शर्म आएगी। तो ऐसे होते हैं हाफ अवेकन डिवाइन मस्कुलिन्स। और अगर ये जो हाफ अवेकन डीएम है, अगर आपको इनमें से साइंस मिल रहे हैं, ठीक है, आपको अगर 7 to 8 साइंस भी अगर आपको मिल रहे हैं तो डियर एनर्जी मत देना, जो आपका डीएम है वो हाफ अवेकन है। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया हाफ अवेकन और फुली अवेकन डीएम में, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। अगर अभी भी स्टिल किसी को कन्फ्यूज़न है आप लोग कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।